करें माइक। ध्यान से आंसर करना है। वेट, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। I will read the question. Which of the following statement is or are correct about the Regulating Act of 1773? It was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. It recognized for the first time the political and the administrative function of the company. It allowed the servant of the company from engaging in any private trade. Tell me the answer. One and two. First one. 1 and 2 is correct, sir. नो आप लोग सबको आंसर करिए, मैं देख रहा हूँ चैट कॉलम में भी ऑन नहीं करना है। इनको बोले म्यूट करिए चैट कॉलम में। सब किसी का आंसर चाहिए मुझे। ओके फाइन, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट। ठीक है, 3 तरीके का आंसर आया है, ए, बी एंड सी। 3 तरीके का आंसर आया है, डी किसी का नहीं आया है। ठीक है, डी किसी का आंसर नहीं है। ए, बी, सी 3 तरीके का आंसर आया है। लेट्स सी विच इज करेक्ट। हाँ, अभी माइक कोई ऑन नहीं करेगा, माइक किसी को ऑन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, माइक ऑन कोई नहीं करेगा। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, माइक प्लीज, मैं भी सबको आंसर बता रहा हूँ, जहाँ गलत होगा, जहाँ कुछ दिक्कत होगा फिर आप बताएंगे चैट कॉलम में। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है। सबसे पहला, जब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 देख रहे हैं, 1, 2, 3 तीन ऑप्शंस देखे हम लोगों ने, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे अलाउड की जगह ये प्रोहिबिटेड था। प्रोहिबिट किया था कि आप किसी भी तरीके का प्राइवेट ट्रेड वगैरह में किसी तरीके का गिफ्ट
ब्राइब, कुछ भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता है, तो 3 गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो जिन्होंने सी बताया है उनको तो ये पता होना चाहिए कि ये 3 ऑप्शन तो है ही नहीं, अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा है तो। Then it was the first step taken by the British government to control and regulate the affairs of the East India Company in India. तो ये बिल्कुल ही करेक्ट बात है कि ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। अब मैक्सिमम लोगों को डाउट इसमें हो रहा होगा कि इधर द आंसर इज ए और द आंसर इज बी। अब जिन्होंने सीधी सीधी बात ये देखी कि अच्छा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वाला चीज तो शायद उसमें था ना पिट्स इंडिया एक्ट में, तो उनको ये लगा कि ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। यहाँ पे सेपरेशन का बात तो नहीं कर रहा है ना, सबसे पहले तो कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे जब चलने में दिक्कत हुआ। उस एक ही जो बोर्ड मेंबर्स थे जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये इस चीज को कंपनी के पॉलिटिकल पार्ट को भी और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को भी सही से नहीं लेके जा पा रहे थे, सही से नहीं चला पा रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ था कि इन्होंने इस चीज को डिमार्केट कर दिया था, डिवाइड किया था। तो पहले तो इस चीज का इंट्रोडक्शन हुआ था ना, तो इंट्रोडक्शन किसमें हुआ था, 1773 में हुआ था। यहाँ पे डिमार्केशन का बात तो नहीं हो रहा है, तो आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिन्होंने ए दिया था उन्होंने बस ये वाला सही किया, ये उन्हें पता था, बट यहाँ पे उन्होंने इस चीज को फिट्स इंडिया एक्ट से रिलेट कर दिया कि सर फिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा पढ़ा था, लेकिन फिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने डिमार्केशन पढ़ा था। अब आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि आंसर एग्जाम में गलत क्यों होता है, पढ़ने के बाद भी गलत क्यों हो पाता है, क्योंकि हम लोग एग्जामिनर के माइंड को रीड नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ा है 100% वैसा आ जाए ये तो संभव ही नहीं है ना, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना। इसमें भी बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बी आंसर दिया और बी करेक्ट किया है। तो ये समझ आ गया। यहाँ पे कुछ भी होगा, जुडिशियल फंक्शन को भी तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था ना। अगर यहाँ पे जुडिशियल फंक्शन भी होगा तो जुडिशियल फंक्शन को तो रिकॉग्नाइज किया गया था, तो टू भी तो करेक्ट जुडिशियल फंक्शन के लिए तो करेक्ट है ना कि सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उन्होंने जुडिशियल फंक्शन को भी रिकॉग्नाइज किया था। यहाँ पे डिमार्केशन का तो बात नहीं हो रहा है ना। करेक्ट है, वंडरफुल। चलिए, अब 1773 में क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस थे? 3 and Chief Justice. Three, sir. 3 3 3 प्लस and 1 1, sir. The Chief Justice plus 3, total 4. 3 प्लस 1। जिनका गलत हुआ उनको पता चला कि गलत क्यों हुआ है, और जिनका सही हुआ दैट्स वंडरफुल। इस तरीके के क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, होगा? Yes, sir. Yes. सेकंड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा गलत हुआ लोगों का, तो सेकंड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी भी हम लोग 1773 एक्ट का ही बात कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आपको ढूंढना है कि कौन सा करेक्ट है।
Tell me the answer. Which of the following is are correct regarding the features of Regulating Act 1773? It designated the Governor of Bengal as the Governor General of India. It created an Executive Council of 4 members to assist him. It provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta. Only 3 is correct, sir. Sir, only 3. Only 3 is correct, sir. First and second is wrong. Okay, okay. आप लोग आंसर Yes. ऑप्शन तो कुछ और दिया है सर। नो माइक प्लीज आंसर इन द चैट कॉलम में सर आप क्यों ऑन नहीं कर रहे हो? आंसर इन द चैट कॉलम। चलिए, वंडरफुल। कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का ए आ रहा है और कुछ लोगों का ओनली 3 आ रहा है। ओनली 3 ऑप्शन में नहीं है, फिर भी कुछ लोगों का ओनली 3 आया है। दैट्स वंडरफुल। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या ये सही बात है? तो नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो गलत बात हो गया। इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। तो क्या 4 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं क्रिएट किया गया था 1770 बना था। एक्ट में? Yes, sir. Yes, sir. बना था। Yes, sir. तो ओनली Yes, sir. ये ओनली 3 कैसे आ गया? 2 तो करेक्ट है ना, तो 2 इज करेक्ट। अब 2 करेक्ट है तो या तो आपका आंसर होगा, सॉरी ए तो गलत है, तो ए और बी तो आंसर हो नहीं सकता। अब सी और डी, तो आपको ये देखना है कि अगर जिसे ये भी नहीं पता है, देखिए आप ऑप्शन कैसे छांटते हैं। आपको ये तो पता है कि डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर 1 तो हो नहीं सकता है, तो 1 हो नहीं सकता है, तो ए और बी गलत हो गया। अब सी डी में 2 तो कॉमन है, तो जिसे ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। आपको अगर ऑप्शन नंबर 2 नहीं भी पता है तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आंसर आपका क्या होगा? डी। अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आंसर क्या होगा? सी। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो आंसर इज डी। अब ओनली 3 आप लोग कैसे बता रहे Allow, थे? sir. May I allow, Sir, sir? मैं I will एक- explain, sir. I will explain, sir. I will explain kindly. हाँ, Sir, it designated the governor of Bengal as Governor General of India. हाँ, Means that is, this part is incorrect. It created an executive council of 4 members to assist him. हाँ। Him here हाँ। means Governor General of India. गवर्नर Him जनरल ऑफ here बंगाल। नहीं Or Governor ये General of 70 India. क्वेश्चन है 70-73 का। क्वेश्चन तो 70-73 इसकी बात तो नहीं कर रहे ना। 73 का question है. 1773 है सर। 2 and 3 is correct sir। ये देखिए ना, 1773 पे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं सर करेक्ट है, मेरा तो Correct इंक पे था बट आ गया समझ सबको? हाँ Yes, sir, बिल्कुल yes. सर। यही मैं बोल रहा हूँ, सब पढ़ने के बाद भी आप लोग जो भी ओनली 3 बताए हैं, ऐसा नहीं है आपने नहीं पढ़ा, आप लोग सब कुछ पढ़ा है, फिर भी गलत क्यों हो रहा है? सर, और इस वो- कारण से गलत होता है। नहीं नहीं सर, ये तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो ऑप्शन भी नहीं था ना ऑनेस्टली। हाँ, ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर इसमें आपको कंफ्यूजन भी है, इस तरीके का ऑप्शन मैंने इसलिए डाला है कि अगर आपको उसमें कंफ्यूजन वो तो भी है, easy- फिर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर ए बी सी डी मैंने 4 ऑप्शन दिया है, तो इसी में से आंसर तो एक है, ये तो कंफर्म पक्का है। तो आप लोग कंफ्यूज क्यों हो गए? अगर 2 नहीं भी आ रहा है तो 3 तो करेक्ट है ना। अगर 3 करेक्ट है तो आंसर डी ही होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1 तो है ही नहीं आंसर। तो इसलिए कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. दिमाग जितना जरूरी है उतना ही लगाएंगे ना, ज्यादा दिमाग लगा के क्या मतलब होता है? चलिए, देखिए फिर वही है, विच इज करेक्ट अबाउट 1781। क्वेश्चन है 1781 पे है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन 1, द एक्ट वाज किसी एक ने कमेंट किया, सर यू आर सो फनी, इज इट सो?
यस मुबशिर कादिर, आपका करेक्ट था। Option B is correct. चलिए सबको ही आंसर करिए, आंसर आप लोगों का कम आता है, 10-12 लोग का ही आंसर आता है, क्यों? चलिए, देयर इज अ टाई बिटवीन बी एंड सी। कुछ लोग बोल रहे हैं बी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी। बी और सी में आप लोगों का टाई हो रहा है। क्वेश्चन क्या है? एक्ट ऑफ 1781। B. ओके B. B is correct. okay, let's B is see. correct. The act was introduced to remove the defect of Excuse me, regulating sir. Sir, you are not audible. I am not audible, is it so? You are Hello? audible, sir. तो Oh, sir, audible, audible. I He am has some audible. personal problem with his पर्सनल प्रॉब्लम है, आप फिर से रिज्वाइन। gadgets. Hello, sir. You are not audible. प्लीज रिज्वाइन, जिनको मैं लग रहा हूँ मैं ऑडिबल नहीं हूँ, प्लीज रिज्वाइन। ओके, 1781 एक्ट के बारे में बात हो रही है। तो अब ये देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अब ये बोलेंगे सर कहीं पढ़ा ही नहीं है। दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो अमेंडमेंट क्यों होता है? कुछ ना कुछ कमी रह गई, उसी चीज को सही करने के लिए अमेंडमेंट आता है ना। तो जिन लोगों को Yes, लग yes, रहा है कि ये 1781 का, इसके पहले कौन सा एक्ट आया था 1773, तो 1773 में कुछ ना कुछ तो कमी होगा, तभी तो 1781 का एक्ट आया था। तो ये Yes, sir. ऑप्शन गलत कैसे हो सकता है? वन, तो आप लोग जो सी बोल रहे हैं टू ओनली, ये कैसे करेक्ट हो सकता है? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट Correct. तो लॉजिकल क्वेश्चन दिया जाता है ना एग्जाम में आपके माइंड को Yes, sir. चेक करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब सेकंड Yes, sir. स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या Also है? known as the Act of Settlement. तो That is इसको तो also एक्ट right. ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं, तो टू तो ऑब्वियसली करेक्ट Yes, है। sir. तो 1 एंड 2 करेक्ट है। अब देखिए थर्ड Yes, क्या sir. करेक्ट है? तो इट कंबाइंड द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द Exactly. कंपनी। क्या ये ऐसा था? यहाँ पे क्या चेंज किया गया था 1781 में? कुछ डिमार्केशन किया गया था? Yes, sir. सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस में उनको Sir, exempt किया था गवर्नर जनरल क्वेश्चन से उनको। Exempt the हाँ, यहाँ governor पे act of exempt jurisdiction किया of गया था। तो ये तो चीज था ही नहीं, तो 3 इज रॉन्ग। तो 3 तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि हाँ कुछ ना कुछ कंपनी कमर्शियल पॉलिटिकल फंक्शन से कुछ ना कुछ था, तभी तो बाद में 17 फीट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 का, तो उसमें डिमार्केट किया गया था। तो इस तरीके का कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया रहता है। तो 3 तो गलत हो गया। तो आंसर क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों को सिर्फ ट्रू ओनली लग रहा था, उनको पता चला कि आपका गलत क्यों हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि किसी ने डी ऑप्शन नहीं बताया था। सर एक बार सर रिपीट करना सर प्लीज रिपीट करना। ये 1773 का एक्ट में कुछ कमी रहा होगा, तभी तो अमेंड किया गया ना 1781 में। और 1781 के पहले कौन सा एक्ट आया था? 1773 का था। तो यही तो बोल रहा है ना, द एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अगर कुछ डिफेक्ट होता ही नहीं तो फिर अमेंडमेंट क्यों किया जाता है? कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए कुछ कमी रह जाता है, उसी कमी को ना, अगर सब कुछ एकदम परफेक्टली रहेगा तो अमेंडमेंट किया जाएगा क्या? तो ये फर्स्ट ऑप्शन लॉजिकल ऑप्शन पुट किया है हमने, कि फर्स्ट ऑप्शन आप लोग दिमाग लगाएं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तो सेकंड भी करेक्ट है। तो 1 and 2 इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए,
एक क्वेश्चन है जो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है, नोट्स के बाहर का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखिए, नोट्स प्लस माई क्वेश्चन, इसके बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। कुछ क्वेश्चन मैं सब कुछ नोट्स में नहीं करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं नोट्स को कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, आपको दिमाग लगाना है। अंडर विच एक्ट द कंपनीज territories in India were for the first time called the British possession in India? Option A, Regulating Act of 1773. Option B, Pitt's India Act 1784. Option C, Government of India Act 1833. Option D, Charter Act of 1853. It's India Act, sir. नहीं सर, गवर्नमेंट कोड ऑफ इंडिया 18 गवर्नमेंट ऑफ 33। इंडिया एक्ट 1833। चलिए चलिए, आप लोग Yes, sir. चैट कॉलम में It's आप लोग It's India Act. आप लोग भूल जाते हैं, चैट कॉलम में आंसर करना है। वंडरफुल। देखिए, सिर्फ एक ने करेक्ट आंसर दिया है। द आंसर इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन 18, इंडिया sir, कहा 18. गया था। कंपनी का जो भी Yes. टेरिटरी था इंडिया में, वो फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। 1773 में ये स्टार्ट हुआ था और 1784 में फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनीज टेरिटरी, इसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया था। तभी तो धीरे धीरे कंपनी के टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन कहा जा रहा था, और जब बाद में क्राउन रूल आया था तो जहां जहां कंपनी का टेरिटरी था वहां पे क्राउन आके एंटर कर गया था। अब कंपनी की टेरिटरी को हटा दिया था, तो धीरे धीरे पहले कंपनी का टेरिटरी इंट्रोड्यूस तो होगा ना, तो यहीं से कंपनी का टेरिटरी इंट्रोड्यूस होना शुरू हुआ था। ये तो है नोट्स। ओके, यस मुवासिर, वेल डन। मैंने भी भी कि पिट्स इंडिया एक्ट आपने बताया, ओनली वन स्टूडेंट, वेल डन। चलिए, 4 क्वेश्चन हो गया। अब रिपीट करूं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसका आंसर है। मैंने क्या बताया था, क्राउन रूल जब आया था तो क्राउन रूल में क्या हुआ था, कंपनी टेरिटरी को एंड कर दिया गया था। जहां जहां कंपनी रूल कर रही थी वहां पे अब क्राउन रूल करना शुरू हो गया था। तो कभी तो कंपनी वहां पे रूल करने स्टार्ट किया होगा, कभी तो ब्रिटिश का वहां पे पोजीशन आया होगा। तो कब हुआ था फर्स्ट टाइम कि जहां भी कंपनी का टेरिटरी इंडिया में था उसको ब्रिटिश पोजीशन के नाम से जाना जा रहा था। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये फर्स्ट टाइम इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया था। अच्छा, एजाज नायक आपका भी बी था। ओके, यस, ओके, इमरान आपका भी बी था। ओके, वेल डन। विच इज करेक्ट? ये तो नोट्स में अच्छे से मेंशन है, जो अपने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पढ़ा है। लिखा हुआ है, नोट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे। देखिए, नोट्स और क्वेश्चन करने के बाद गारंटी है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं होगा।
टेल मी द आंसर. 2 and 3. All of the above. All of the above, sir. All of the above. चैट कॉलम. ध्यान से आंसर करिए, जल्दी नहीं है, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से सोच के आंसर करिएगा. ओके फाइन. बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, किसी का बी, किसी का डी और कुछ लोग का सी. ठीक है, 1833 का फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं. लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट. लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ये 1833 में ये चीज आया था क्या? तो हाँ, 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था. तो 2 भी करेक्ट है और 3 भी करेक्ट है. तो या तो आंसर आपका सी है या तो आंसर आपका डी है, क्योंकि 2 और 3 तो बस यहाँ पे करेक्ट है. तो जो लोग बी बता रहे थे, तो भाई बी तो आंसर है नहीं. बी आप लोग कैसे बता रहे थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना. चलिए, अब ऑप्शन आपका 1 पे फंसता है. द एक्ट वाज द फाइनल स्टेप. ये जो पॉइंट है यही तो कंफ्यूजिंग पॉइंट है. तो आपने लिखा है फाइनल. एक्ट वाज द फाइनल स्टेप. सेंट्रलाइजेशन एट इट्स पीक का क्या मतलब होता है? नोट्स में भी आपको मेंशन होगा ये चीज. सेंट्रलाइजेशन एट इट्स पीक का क्या मतलब होता है? जब कोई चीज पीक पे पहुंच गया तो पीक का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर कुछ नहीं है, अब तो उसके नीचे ही आएंगे. तो जब पीक पे पहुंच गया तो पीक पे मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं ना. तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है. दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. 1833 में सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था ना. तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट हुआ. तो 1 2 3 तीनों आपका करेक्ट है. तो आंसर इज डी. बताइए, सबको क्लियर है? आंसर डी है. Yes, sir. sir. चलिए, 5 क्वेश्चन हो गया क्या? Yes, sir. 4 हुआ, 5 हुआ? 1, 2, Char. 3, 4. 4 4 क्वेश्चन हुए. हुए. तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. 5 हो गए. 5 5 हो गए, 5 कंप्लीट है. हाँ जी सर. 5 हो गए. 5 हो गए. तो रहने दो, अब आगे पढ़ाऊं. सर एक क्वेश्चन करवा दो प्लीज. और क्वेश्चन अगर क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है. यस सर. विच इज करेक्ट अबाउट 1833. फिर से 1833 पे क्वेश्चन है. और देखिए, आप लोग ईमानदारी से आंसर करिए, कोई भी कॉपी वगैरह नहीं ओपन करिएगा, क्योंकि अगर कॉपी ओपन कर लिए तो सब कोई मतलब नहीं बनता है. फिर मैं इतना मेहनत करूँ, इसका कोई मतलब नहीं बनता है.
ओके, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। चलिए, कुछ लोग बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ डी बता रहे हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि किसी ने, अच्छा जिसने सी बताया है उसने तो तीनों ऑप्शन को करेक्ट कर दिया है। अब सी वाले पहले मैं देखूं, वो सी है, वसीर कादिर, अबिक, फारूक, मुबशिर कादिर, अबिक और फारूक। देखिए सी, आपने सी बताया, मतलब आपके अकॉर्डिंग तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, 1 2 3। सबसे पहला क्या है कि 1833 में नहीं आपने सर, कहा तीन था नहीं। सेंट्रलाइजेशन पीक पे था। अब मैंने आपको क्लास में इसी तरीके से बताया था, सेंट्रलाइजेशन पीक पे होने का क्या मतलब है कि एक्सक्लूसिव पावर दिया गया था। किसको दिया गया था? तो गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिव पावर दिया गया था। तो किनके पावर को डिप्राइव किया गया था? तो बॉम्बे And और Madras. मद्रास के प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पे बंगाल की बात हो रही है, तो ये ऑप्शन करेक्ट कैसे हो सकता है? ये तो गलत किया है ना। ये इनकरेक्ट है पहला। तो पहला इनकरेक्ट हो गया, तो आपका सी तो हो ही नहीं Only सकता है, two ए is तो हो correct, ही नहीं sir. सकता है। अब 2 और या तो 2 and 3। अब यहाँ पे 2 and 3 है। इंट्रोड्यूस लिखा है, ये इंट्रोडक्शन क्या हुआ था 1833 में? अटेम्प्ट लिया गया था, इंट्रोडक्शन तो नहीं हुआ था। तो हाँ 3 सर, Only in the two is correct, 1833 sir. it was Only attempted. two is correct. 2 only। Only two. तो B is the correct Sir, answer. your voice is not clear. My सर मेरा voice, आंसर करेक्ट है सर। my voice is सर not। इसमें कंफ्यूजन है सर, फिर से क्वेश्चन करवाइए सर, फिर से क्वेश्चन करवाइए सर। इस क्वेश्चन को फिर सारे right लोग answer is म्यूट two. रखो। चलिए, आप लोग सबको म्यूट हो नहीं सर, जाइए। ठीक है। हाँ, ये इस क्वेश्चन क्वेश्चन को सर फिर से एक्चुअली कराओ। हमें लगा सर आपने वहाँ पे 93 लिखा है, ये 1833 है। हाँ 1833 है। हाँ, तो एक्चुअली ये फिर ये गलत है क्योंकि वो अटेम्प्ट हुआ था, हाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। हाँ, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ था, तो 1833 तो गलत हाँ है। सर, यस मुबशिर, हाँ हाँ। वंडरफुल, यू आर करेक्ट। यस जगतार सिंह, आपका आंसर करेक्ट है, आपने भी बताया था। मैं देखिए बहुत सबका आंसर देखता हूँ, और जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं मैं उनका नाम याद रखता हूँ। तो जगतार सिंह, आपका आंसर करेक्ट है, वेल डन। क्वेश्चन करने में मजा आया? यस सर। आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा? सर Exactly, प्लीज ये वाला सर, ये वाला पूरा क्वेश्चन याद आता है, रिपीट कीजिए। फिर revise सर होता है। सर साथ में सर हम मोटिवेटेड भी हुए कि दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सर। एक्चुअली हम ऐसे ले रहे हैं लाइटली सर, पूरा डीप में जाना पड़ेगा। ओके ओके फाइन। चलिए मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, तो अगर ऐसी बात है तो आज मैं 3-4 क्वेश्चन और करा देता हूँ। आज मैं आगे कुछ फिर पढ़ाता नहीं हूँ, या आप लोग जैसा बोलिए। चलिए पहले मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, फिर आप लोग जो बोलेंगे वो मैं वो करूँगा। व्हाट विच इज करेक्ट अबाउट 1833? तो देखिए 1833 में क्या हुआ था कि सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे था। तो सेंट्रलाइजेशन पीक पे हुआ था, तो मैंने आपको समझाया था सेंट्रलाइजेशन पीक पे होने का क्या मतलब था। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के उनको एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया था। तो जो बॉम्बे और मद्रास का पावर था उनको तो डिप्राइव कर लिया गया था ना। तो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बंगाल, तो यहाँ पे बंगाल नहीं होना चाहिए ना, यहाँ पे तो मद्रास और बॉम्बे होना चाहिए ना। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 गलत हुआ, तो सी आंसर और ए आंसर तो हो नहीं सकता है। अब 2 और 3, तो चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सर्विसेज का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था ना, वो तो एक अटेम्प्ट लिया गया था, लेकिन उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मना कर दिया था, तो वो भी वहीं पे खत्म हो गया था। तो ऑप्शन 3 भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 2 बचता है, 2 ओनली। तो यही तो एक ऑप्शन था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कमर्शियल बॉडी जो थी उसको एंड कर दिया गया था, अब ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन के रह गई थी। तो जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कमर्शियल एक्टिविटीज था उसको एंड कर दिया गया था। तो यही तो चार्टर एक्ट 1833 में देखिए सब कुछ नोट्स में प्रोवाइडेड है आप लोग को। रियाज अहमद, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोलिए क्या पूछना चाहते हैं।